एक इंडियन कंपनी जो वायर बनाती है पर उसका प्लांट साइज टाटा स्टील से बड़ा है, जिसका एक प्रोडक्ट 30,000 पर टन मार्जिन देता है और जिसका प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। 3,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट, 5,000 से ज़्यादा कस्टमर्स, नंबर वन इन स्टेनलेस स्टील वायर और अब बना रहा है वो चीज़ें जो पहले इंडिया इंपोर्ट करता था। एनी गेस? नाम है बंसल वायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। वेलकम, नमस्ते, स्वागत है आपका फंडामेंटल पिक्स में। आज के वीडियो में हम कंपनी के बिजनेस मॉडल, ग्रोथ, रिस्क, फाइनेंशियल्स इन सब के बारे में जानेंगे। तो लेट्स बिगिन। बंसल वायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड का बिजनेस मॉडल काफी स्ट्रॉन्ग और डाइवर्सिफाइड है। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो ये कंपनी स्टील वायर बनाती है जिसमें उसके चार मेन प्रोडक्ट वर्टिकल्स है, जिसमें हाई कार्बन वायर, लो कार्बन वायर, स्टेनलेस स्टील वायर, स्पेशलिटी वायर। ये कंपनी इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट स्टील वायर मैन्युफैक्चरर है। स्टेनलेस स्टील वायर में ये इंडिया की नंबर वन कंपनी है। कंपनी के पास 3,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स है। ये कंपनी मल्टीपल सेक्टर में सर्व करती है, जिसमें से सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मिसलिनियस, ऑटोमोटिव और जनरल इंजीनियरिंग का है। इनके कुछ डोमिनेंट प्रोडक्ट है जो सबसे ज़्यादा रिवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा रिवेन्यू लो कार्बन वायर करता है विद अ शेयर ऑफ 50%। फिर हाई कार्बन वायर 30%, स्टेनलेस स्टील 10% और स्पेशलिटी वायर 10%। कंपनी 60 प्लस इंटरनेशनल रीजन में एक्सपोर्ट करती है। कंपनी का 10% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है, जिसमें से एक्सपोर्ट रेवेन्यू का 75% यूएस और यूरोप से आता है। शॉक वायर सेगमेंट में इसका 55% मार्केट शेयर है, जो कि एक डोमिनेंट पोजीशन है। इनकी मेजर क्लाइंट्स है हेवल्स, केईए इंडस्ट्रीज, स्टेरलाइट जैसे टॉप केबल मेकर्स जिन्हें वायर सप्लाई करती है। कंपनी 80% रॉ मटेरियल पहले से सिक्योर कर लेती है ताकि प्राइस फ्लक्चुएशन का रिस्क कम हो। दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अपडेट्स मिस ना हो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी के रिवेन्यू के साथ साथ उसके मार्जिन्स भी इम्प्रूव हो रहे हैं। 10 साल का कैगर 19% है और 5 साल का कैगर 20%। एबिटा मार्जिन FY19 में गिरकर 3.9% हुआ, जो अब कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। इसका रीजन है ज़्यादा रियलाइजेशन, मीन्स ज़्यादा प्राइस पर बेचा गया और स्ट्रॉन्ग डिमांड की वजह से कंपनी ने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पर फोकस किया, जिससे मार्जिन्स बढ़े। कंपनी का रेवेन्यू इस साल 35,071 मिलियन रहा, 42% ग्रोथ रेट के साथ। एबिटा 2782 मिलियन रहा, 86% ग्रोथ के साथ, और पैट 94% ग्रोथ रेट के साथ। यानी पूरे साल में कंपनी ने लगभग डबल प्रॉफिट कमाया पिछले साल के मुकाबले। कंपनी ने 35,000 मिलियन रेवेन्यू का माइलस्टोन क्रॉस किया। दो सब्सिडरीज को मर्ज किया, पहली बंसल हाई कार्बन प्राइवेट लिमिटेड, दूसरी बालाजी वायर प्राइवेट लिमिटेड। कुछ फाइनेंशियल रेशोज देखे तो ग्रोथ डेट टू एबिटा 4.5 से घटकर 3.19 हो गया। नेट डेट टू एबिटा 4.53 से 2.16 और डेट टू इक्विटी 1.82 से 1.08 हो गया, जिसका मतलब कंपनी काफी डिसिप्लिन्ड है, ईयर ऑन ईयर अपना कर्ज कम कर रही है। कुछ प्रॉफिटेबिलिटी रेशो देखे तो आरओई 29% से घटकर 17% हो गया। इसके पीछे कम होने का रीजन है अभी इन्होंने अपने दो सब्सिडरीज मर्ज की थी, जिससे शेयर होल्डर इक्विटी काफी बढ़ गई होगी। आरओसी भी हल्की सी घट गई है, बट इंटरेस्ट कवरेज रेशो 3.94 से बढ़कर 6.56 हो गया, विच इज ऑलमोस्ट डबल। दोस्तों, मैंने कुछ चीजें नोटिस की है जो इंडिकेट करती है कि ये कंपनी फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म कर सकती है। ये मेरी तरफ से एक हॉनेस्ट ऑब्जर्वेशन है और मुझे लगता है इसमें पोटेंशियल जरूर है। सबसे पहली बात, कंपनी अपनी कैपेसिटी 0.26 मिलियन टन से बढ़ाकर 0.68 मिलियन टन कर रही है, जो कि 2.5x ग्रोथ है सिर्फ 2 साल के अंदर। इनका दादरी प्लांट अब इंडिया का सबसे बड़ा सिंगल साइट वायर प्लांट बन चुका है, जो खुद में एक रिमार्केबल अचीवमेंट है। ये ग्रोथ टाटा स्टील को भी बीट कर देगी इन टर्म ऑफ इंस्टॉल कैपेसिटी। दूसरी बात जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी वो है कंपनी का फोकस स्पेशली वायर पर, जैसे कि स्टील कोड, लीड वायर, होस वायर जैसे हाई वैल्यू प्रोडक्ट का लॉन्च किया गया है। इन प्रोडक्ट के मार्जिन 30,000 पर टन तक जा रहे हैं, जो कि रेगुलर वायर के 4,000 टू 10,000 के कंपैरिजन में काफ़ी हायर है। और सबसे बड़ी बात, ये सारे प्रोडक्ट्स इंपोर्ट सब्सिट्यूट है और इंडिया में पहली बार कोई कंपनी इन्हें मैन्युफैक्चर कर रही है। मुझे लगता है कि ये शिफ्ट नॉट जस्ट मार्जिन इंप्रूव करेगा, बल्कि लॉन्ग टर्म में इंडिया की डिपेंडेंसी भी कम करेगा, जो स्ट्रेटेजिक लेवल पर काफ़ी इंपॉर्टेंट मूव है। तीसरी बात, कंपनी अपना 80% रॉ मटेरियल तभी प्रोक्योर करती है जब उसके पास कंफर्म ऑर्डर होते हैं। इस अप्रोच का फायदा यह है कि स्टील के वॉलेटाइल प्राइस का ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता
और मार्जिन स्टेबल बने रहते हैं 6 to 8%, जो कि इस इंडस्ट्री के हिसाब से काफ़ी हेल्दी रेंज है। चौथी बात, कंपनी के फाइनेंशियल्स प्रोजेक्शन भी काफ़ी एनकरेजिंग है। FY25 पैट 1446 करोड़ से बढ़कर FY27 में 2441 करोड़ तक जाने का एक्सपेक्टेशन है। ये क्लियरली शो करता है कि आने वाले 2-3 सालों में कंपनी कंसिस्टेंट और प्रॉफिटेबल ग्रोथ के पाथ पर है। पांचवी बात, कंपनी का कस्टमर बेस काफ़ी ब्रॉड और वेल स्प्रेड है। 3000 प्लस SKUs, 5000 प्लस कस्टमर प्रेजेंस अक्रॉस 8 to 9 सेक्टर। इसका मतलब है लो डिपेंडेंसी रिस्क और बेटर रेवेन्यू स्टेबिलिटी इवन ड्यूरिंग सेक्टर स्पेसिफिक स्लोडाउन। छठी बात, ये कंपनी अपनी लॉन्ग टर्म प्रेजेंस और एफिशिएंसी दोनों पे काम कर रही है। सानंद गुजरात में 600 करोड़ का बैकवर्ड इंटीग्रेशन प्लस स्टेनलेस स्टील फैसिलिटी लगाई जा रही है। साउथ इंडिया में 2500 करोड़ का स्टील कोड प्लांट FY30 के बाद प्लांट है। और आखिरी बात, आज के टाइम में कंपनी का मार्केट शेयर टाटा स्टील के बराबर है, अप्रोक्स 7.5%। लेकिन कैपेसिटी एक्सपेंशन और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के स्ट्रेंथ से ये शार्प नेक्स्ट डिकेड में 12 to 50% तक जाने का पोटेंशियल रखता है, विच इज़ अ बिग लीप। अब रिस्क समझना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ताकि हम ग्रोथ के साथ साथ चैलेंजेस का भी ध्यान में रखकर बैलेंस डिसीजन ले सके। सबसे पहला रिस्क है कैपेक्स डिले का। अगर दादरी या सानंद प्लांट्स का एक्सपेंशन टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ तो कंपनी की एक्सपेक्टेड वॉल्यूम ग्रोथ और मार्जिन्स थोड़ा लेट हो सकते हैं। इससे ओवरऑल ग्रोथ प्रोजेक्शन पर असर पड़ सकता है। फिर कंपनी जो नए हाई मार्जिन स्पेशली वायर्स लॉन्च कर रही है, जैसे स्टील, कॉर्ड, LRPC और बीड वायर, उनके लिए MRF, अपोलो, सीएट जैसे बड़े-बड़े कस्टमर्स का अप्रूवल लेना पड़ता है। अगर अप्रूवल्स में डिले हुआ तो मार्जिन बूस्ट भी लेट मिलेगा। रॉ मटेरियल प्राइस भी एक चैलेंज है। कंपनी का मॉडल मोस्टली कॉस्ट प्लस है, लेकिन 20% रॉ मटेरियल का एक्सपोजर अभी भी ओपन रहता है। अगर स्टील प्राइस तेजी से बढ़े और हेजिंग टाइम पे ना हो पाई तो शॉर्ट टर्म मार्जिन्स पर प्रेशर आएगा। मुझे पता है आपका टाइम वैल्यूएबल है, इस वीडियो के एंड तक पहुंचना ही काफ़ी है। और अगर कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट बनाते रहे तो सब्सक्राइब करना एक छोटी सी इंकरेजमेंट होगी।